मुझे याद है कि जब मैं अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट में बैठा था तो फ्लाइट के दौरान थोड़ा सा टर्बुलेंस आ गया, यानी प्लेन थोड़ा सा हिल रहा था, बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का सही। बट क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट थी और मुझे लग रहा था कि गया, अब तो मरूंगा। बट मेरे साइड में जो सज्जन बैठे थे वो बिल्कुल रिलैक्स्ड, उनको कुछ पढ़ रहे थे वो अपनी बुक पे, और उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ कुछ हो रहा है, एकदम आराम से बैठे थे। और वो देख रहे थे कि मैं कितना घबरा रहा हूँ। तो जब ये टर्बुलेंस खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप डर रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना शांत क्यों थे, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत मतलब बहुत कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं, तो उनको ऐसा ये जो टर्बुलेंस है उनको उसकी आदत पड़ चुकी है। उस एक इंसिडेंट ने मुझे ये बात सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर एक पैसेंजर को इतनी आदत पड़ सकती है टर्बुलेंस की और इतनी सारे एक्सपीरियंस उसको हो सकते हैं, तो जो पायलट होता है, जो प्लेन उड़ाता है, उसकी तो कितने घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब पूरी लाइफ में वो हजारों घंटे फ्लाई करते हैं। तो उसमें तो उनको कितने टाइप के एक्सपीरियंसेस हो चुके होते होंगे और वो कितने बहादुर हो चुके होते होंगे। बट फिर भी कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में अनोखी होती हैं और वैसी कोई दूसरी फ्लाइट नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई ऐसी ही एक फ्लाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो उसके पहले तक कभी नहीं हुई थी और उसके बाद भी कभी नहीं हुई है। कहानी शुरू होती है दिसंबर 31, 1944, यानी उस साल का आखिरी दिन। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और अलाइड फोर्सेस जर्मनी से लड़ाई कर रही हैं। अलाइड फोर्सेस जर्मनी के साथ तीनों फ्रंट्स पे लड़ाई कर रही थी, हवा, पानी और जमीन। ये कहानी है दो एयरफोर्स के पायलट की जो अमेरिका के थे। इन पायलट्स का नाम था फर्स्ट लेफ्टिनेंट ग्लेन रोजॉन और सेकंड लेफ्टिनेंट विलियम लीक। ये पायलट्स एक B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस, ये बॉम्बर प्लेन उड़ा रहे थे। आपको पता होगा कि B-17 एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, यानी ये दुश्मन के एरिया के ऊपर जाएगा, वहां बॉम्ब ड्रॉप करके फिर आगे निकल जाएगा। तो 31 दिसंबर 1944 को इन दो पायलट्स को एक मिशन पे भेजा गया। इनका मिशन ये था कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर पे, जहां पे बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज थी, वहां पे जाके उनको बहुत सारे बॉम्ब ड्रॉप करने थे। इस मिशन के लिए कुल मिला के 37 बॉम्बर प्लेन्स ने इंग्लैंड से टेक ऑफ किया जर्मनी के लिए। जब ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपने टारगेट सिटी के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसमान बिल्कुल काला है। नॉर्मली आसमान सफेद या नीले रंग का होता है, तो ये काला क्यों था? क्योंकि नीचे से बहुत सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स फायर कर रही थी और उस वजह से इन्होंने आसमान को पूरी तरह काला कर दिया था। ये हालत थी कि पायलट्स को आगे नजर ही नहीं आ रहा था कि आगे है क्या, इतना काला हो गया था। तभी इन अमेरिकन बॉम्बर्स पे हमला हुआ जर्मन फाइटर्स का। ये फाइटर्स थे ME-109, जो बॉम्बर्स के कंपैरिजन में साइज में छोटे थे और इसीलिए ज्यादा मैन्यूरेबल थे और आसानी से वो मुड़ पाते थे और तेजी से फ्लाई कर पाते थे। जब इन अमेरिकन बॉम्बर्स ने देखा कि अब उनके ऊपर चारों तरफ से जर्मन फाइटर्स हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने एक टाइट फॉर्मेशन में उड़ना शुरू किया, यानी सारे प्लेन्स एक दूसरे के नजदीक उड़ने शुरू हो गए। बट इसी दौरान बहुत सारे प्लेन्स बीच बीच में से गिर भी रहे थे। तो जब बहुत सारे प्लेन्स एक फॉर्मेशन में उड़ते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस फॉर्मेशन की इंटेग्रिटी बरकरार रहे, सारे लोग अपनी पोजीशन पे रहें। और अगर कोई फॉर्मेशन का लीडर या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन से कोई प्लेन गिरता है तो दूसरा प्लेन आके उस फॉर्मेशन में उस लीडर की जगह ले लेता है। जो प्लेन हमारे ये दो पायलट्स रोजॉन और लीक उड़ा रहे थे, उस प्लेन का निक नेम था द लिटिल स्किपर। रोजॉन ने देखा कि उसके आगे एक प्लेन है जो फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे उड़ रहा है, उसको किसी ने शूट कर दिया और वो प्लेन अब नीचे जा रहा है। तो रोजॉन ने अपने प्लेन को आगे बढ़ाया और वहां पे जो प्लेन गिरने की वजह से जो गैप क्रिएट हो गया था उसको भरने के लिए आगे चला गया। बट उसी दौरान रोजॉन के द लिटिल स्किपर के नीचे एक और बॉम्बर उड़ रहा था फॉर्मेशन में, और उस बॉम्बर का नाम था 9 लाइव्स। उस बॉम्बर के दोनों पायलट्स को इंजरी हो चुकी थी, वो ऑलमोस्ट अब प्लेन उड़ाने की हालत में नहीं थे और उनका प्लेन ऐसे ऐसे करके ड्रिफ्ट कर रहा था। तो जब लिटिल स्किपर आगे गया उस फॉर्मेशन में उस गैप को फिल करने के लिए, अचानक से ये दोनों पायलट्स को, रोजॉन और लीक को, बहुत जोर से झटका लगा प्लेन में और उनका प्लेन हिलने लग गया। तो पहले तो उनको लगा कि वहां पे कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, किसी ने उन पर हमला किया है। फिर उन्होंने देखा कि कहीं कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है और उनको समझ में ही ना आया कि हुआ क्या। और फिर उन्होंने देखा कि उनका प्लेन उनको अचानक से बहुत भारी लग रहा है, तो उनको लगा ये हो क्या रहा है, और उनका प्लेन नीचे नीचे जाने लग गया और कहीं कुछ डैमेज भी नहीं हुआ था। फिर जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने देखा कि नीचे जो प्लेन था द 9 लाइव्स, वो जाके इस ऊपर वाले प्लेन से ऐसे अटैच हो गए और अब दोनों प्लेन्स एक साथ चिपक के उड़ रहे हैं। हुआ ये था कि नीचे वाला जो प्लेन था उसके जो गन टरेट्स थे, जो उसके टॉप पे गन के टरेट्स होते हैं ना, वो जो है वो ऊपर वाले प्लेन के नीचे बेस को उसने एकदम चीर के उसके अंदर घुस गया था और इसकी वजह से दोनों प्लेन ऐसे लॉक हो गए थे। इस वजह से अब जो ऊपर जो प्लेन था द लिटिल स्किपर, दोनों पायलट्स परेशान। अब वो कैसे इस लॉक को तोड़े, क्योंकि वो जो कोशिश कर रहे थे, प्लेन को घुमा रहे थे, झटके से नीचे ऊपर लेके जा रहे थे, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। और इस सब में प्रॉब्लम ये थी कि उनका प्लेन सडनली बहुत भारी हो गया था,
क्योंकि अब जो ऊपर जो प्लेन चल रहा है उसको अपनी पावर से इन दोनों प्लेन को उड़ाना था, और ये दोनों पायलट्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्लेन नीचे ना जाए, और पूरी दम लगा के वो जो फ्लाइंग स्टिक है उसको खींच रहे थे। ये दो बॉम्बर प्लेन्स ऐसे उड़ रहे थे कि बाकी बॉम्बर्स को देखने से लग रहा था कि एक ड्रैगन फ्लाइज बन गई है। ये सब हुआ था इनके मिशन के कंप्लीट होने के बाद, इसलिए सारे जो बॉम्बर प्लेन्स हैं ये जा रहे थे वापस इंग्लैंड में। बट रोजॉन ने डिसाइड किया कि अब ये प्लेन वापस तो नहीं जा पाएगा, तो उसने अपने प्लेन को घुमा लिया वापस अपने दुश्मन जर्मनी की तरफ। रोजॉन चाहता था कि वो उस प्लेन को जमीन के ऊपर लैंड करवाने की कोशिश करे, ताकि एटलीस्ट जो अंदर क्रू मेंबर्स हैं उनको पैराशूट निकाल के उनको बचने का कोई तो मौका मिले। बहुत मेहनत के बाद दोनों पायलट्स बहुत ताकत लगा के रखे थे और उसने प्लेन को मेंटेन करके रखा था हवा के अंदर। और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान टोटल द लिटिल स्कीपर में से 6 क्रूमैन कूद गए पैराशूट लेके। उसके बाद रोजॉन ने अपने को पायलट विलियम लीक को बोला, भाई अब तू भी यहां से निकल जा, पैराशूट लेके नीचे कूद जा। बट लीक ये बात जानता था कि इस प्लेन को हवा में रखने के लिए इन दोनों पायलट्स को मिलके इतना जोर लगाना पड़ रहा है, स्टिक उन्होंने एकदम खींच के रखी थी, तब ये प्लेन जाके हवा में बरकरार था। अगर लीक ने प्लेन छोड़ दिया और वो कूद गया जाके, तो रोजॉन को चांस नहीं मिलेगा इतना कि वो जाके पीछे से निकल पाए और रोजॉन फिर मर जाएगा। तो इसीलिए फिर लीक ने बोला, हम दोनों इस प्लेन को लैंड करने की कोशिश करेंगे और अगर मरते हैं तो दोनों साथ में मरेंगे। द लिटिल स्कीपर और 9 लाइव्स, ये दोनों प्लेन नीचे आ रहे थे और जैसे ही जमीन से टकराए ये प्लेन्स, तो 9 लाइव जो नीचे था वो वहीं रुक गया और लिटिल स्कीपर ऐसे आगे निकल गया। और जैसे ही पीछे रुका 9 लाइव्स, वहां बहुत जोर से धमाका हुआ और वो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो गया। और ऊपर का जो लिटिल स्कीपर था वो जमीन से टकराते टकराते आगे 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 जाने लग गया। बहुत आगे जाते जाते लिटिल स्कीपर का एक जो विंग था, उस विंग ने एक बिल्डिंग को ऐसा एकदम स्लाइस कर दिया, एकदम तोड़ दिया, और वो बिल्डिंग भी पूरी तरह धाराशायी हो गई। और आगे जाके फाइनली द लिटिल स्कीपर ने ब्रेक मारा और ये दोनों पायलट्स सही सलामत बाहर निकले। जब ये पायलट बाहर निकले और उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये पाया कि उनके प्लेन में सिर्फ वो कॉकपिट, उनकी चेयर्स और जो प्लेन की जो नोज होती है, बस वही हिस्सा बचा था, बाकी पूरा हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका था। लीक और रोजॉन, इन दोनों को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कैसे एकदम बच कैसे गए सही सलामत। तो लीक ने ऐसे एक सिगरेट निकाला और जैसे इसको जलाने के लिए गया, तुरंत साइड में एक जर्मन फौजी आ गया और उसने लीक के हाथ से सिगरेट लिया और बोला, भाई आसपास देख, पूरा आसपास तेल ही तेल फैला हुआ था, अगर तू सिगरेट जलाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसीलिए उन दोनों को वहां पे अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको एक गाड़ी में डाला गया और जितने भी वहां पे बाकी जो क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने ऐसे जंप मारी थी, उन सबको वहां पे इकट्ठा किया गया। इन सब लोगों को पकड़ के एक जगह पे डाला गया और वहां पे जो जर्मन फौजी थे वो ये बात सोच के बहुत हैरान हो रहे थे कि ये कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे, ड्रैगन फ्लाई जैसा 2 प्लेन्स कैसे उड़ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि कोई नई टाइप की टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने बना दी है और वो ऐसे 2 प्लेन की ताकत से उड़ सकते हैं। इसीलिए उनको रोजॉन को और लीक को बहुत इंटरोगेट करना था कि भाई तुम्हारे बताओ कि क्या सीक्रेट है, क्या ये प्लेन है, ये कैसे काम करता है। वो ये बात मान ही नहीं रहे थे कि ये एक्चुअली एक एक्सीडेंट था और ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फाइनली बहुत इंटरोगेशन के बाद वो बात मान गए कि हाँ ये एक एक्सीडेंट ही था। इसके बाद वॉर खत्म हुआ और रोजॉन और लीक अलग हो गए, ये आपस में इनका कॉन्टैक्ट नहीं रहा। रोजॉन ने 40 साल तक विलियम लीक को ढूंढने की कोशिश की, जितने भी उनके पास रिकॉर्ड्स थे, आर्मी के रिकॉर्ड्स, एयरफोर्स के रिकॉर्ड्स, उस सब में ढूंढा, बट कहीं भी लीक का पता नहीं चला। उसके बाद 1986 में रोजॉन को एक आदमी मिला और उसने कहा कि मैं अमेरिका में किसी भी इंसान को ढूंढ सकता हूं। उस इंसान ने बहुत रिसर्च करके एक नंबर दिया रोजॉन को। जब रोजॉन ने वो नंबर डायल किया तो वो नंबर लगा लीक के मां को। जब उसकी मां ने फोन उठाया तो उसने बताया कि लीक तो आपके समय आया हुआ है, और इन दोनों ने आपस में बात की। और साल 1987 में 100th बॉम्ब ग्रुप, जितने भी लोग इस मिशन में पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने एक रियूनियन किया और वहां पे रोजॉन और लीक वापस मिले। रोजॉन को इस मिशन के लिए मेडल्स मिले थे और उनकी बहुत वाहवाही हुई थी, बट रोजॉन हमेशा ये बात कहते थे कि उनकी जान इसलिए बच पाई क्योंकि लीक उनके साथ आखिरी मोमेंट तक कॉकपिट में थे। अगर लीक भी वहां से पैराशूट लेके जंप कर जाता तो रोजॉन की जान नहीं बचती। रोजॉन की बेटी सिंडी रोजॉन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द पिगीबैक फ्लाइट पायलट्स जर्नी। इस बुक में उन्होंने इस मिशन के बारे में और इस इंसिडेंट के बारे में एकदम डिटेल में लिखा है। बहुत ही कमाल की बुक है। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस पूरी घटना के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे सीधा अपनी पहली फ्लाइट याद आई थी। थोड़े से टर्बुलेंस की वजह से भी मुझे इतना डर लग रहा था, और कहां ऐसे पायलट्स जो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि उनके साथ एक प्लेन चिपक चुका है,
कितनी हालत खराब हो रही होगी, प्लेन की क्या हालत हो रही होगी, बट फिर भी उन्होंने इस प्लेन को लैंड किया, अपनी और बहुत सारे दोस्तों की जान बचाई। इसीलिए अनुभव की, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट्स हो या फिर मिलिट्री की फ्लाइट्स हो, बट अनुभवी पायलट्स की हमेशा हर जगह बहुत वैल्यू होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको हिस्ट्री की ऐसी छोटी छोटी कहानियां जानना अच्छा लगता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।